नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। और आज बात राजधानी जयपुर की किशनपोल सीट की। अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से पर्यटकों के बीच एक अलग पहचान रखने वाले इस इलाके की समस्या भी इसी से जुड़ी है। मोटे तौर पर बीजेपी की गढ़ रही इस सीट पर 15 साल बाद 2018 में बदलाव हुआ, तो क्या मतदाताओं को बदलाव का फायदा मिला है? देखिए किशनपोल सीट की ग्राउंड रिपोर्ट, विधायक का रिपोर्ट कार्ड। पैंतीस साल हो गए मेरी शादी को और जो हाल अभी है वो कभी भी नहीं हुआ है। पानी की लाइन भी डली है तो बड़ी मुश्किल से डली है, नहीं तो 5 साल से पानी भी गंदा आ रहा था। लोगों के जो टैंकर बने हुए हैं ना मकानों के अंदर, ये सीवर का पानी उस टैंकरों में जा रहा है। मेन जो घर के गटर है उनके अंदर पानी भरा हुआ है। नालियाँ कितनी खराब हो रखी है, एक बार आप खुद चल के देखो। एक बार आने जाने की सुविधा नहीं है, रास्ते में कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। किशनपोल क्षेत्र के अंदर जो काम 15 साल में नहीं हुए वो 4.5 साल में हुए। किशनपोल विधानसभा की मुख्य समस्या सीवर लाइन और सड़कों को लेकर प्रायोरिटी से रहती है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में इन 4.5 सालों में बहुत काम हुए। किशनपोल विधानसभा के अंदर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आजादी के बाद से अस्तित्व में आई किशनपोल विधानसभा सीट में राजधानी का पुराना शहर बसता है। यहां तंग गलियां, बड़े बड़े बाजार, पर्यटन स्थल, कई नामचीन मंदिरों का समावेश देखने को मिलता है। यही वजह है कि यह इलाका हमेशा गुलजार रहता है। राजनीतिक मायने में भी यह विधानसभा सीट काफी अहम है। किशनपोल सीट से पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत 2 बार विधायक रह चुके हैं। पुराने शहर परकोटे में स्थित बीजेपी के दबदबे वाली सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। पिछले 5 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 1998 में कांग्रेस के सीपी जोशी विधायक रहे। 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी के मोहनलाल गुप्ता विधायक रहे। 2018 में कांग्रेस के अमीन कागजी विधायक चुने गए। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने पिछले चुनावों में लगातार 15 साल विधायक रहे मोहनलाल गुप्ता को करीब 8000 वोटों से शिकस्त दी थी। मुस्लिम बहुल वाली सीट पर वैश्य, ब्राह्मण और एसटी वर्ग के वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। यही वजह है कि हर चुनाव में यहां करीबी मुकाबला देखने को मिलता है। किशनपोल विधानसभा सीट पर 1,93,000 से ज्यादा मतदाता हैं। पुराना शहर होने के कारण इस विधानसभा इलाके की समस्याएं भी विकट हैं। सीवरेज, सफाई व्यवस्था, पार्किंग, सड़कें इस सीट की मुख्य समस्याओं में शामिल हैं। वहीं पर्यटन स्थल और बड़े बड़े बाजार होने के कारण ट्रैफिक दबाव सबसे बड़ी समस्या है। किशनपोल सीट के चुनावी मुद्दे क्या हैं? आइए अब वो जानते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। अवैध निर्माण, सफाई और सीवरेज की समस्या है। पार्किंग, अतिक्रमण, आवारा मवेशियों से परेशानी होती है। इस इलाके में ट्रैफिक सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं मौजूदा विधायक अमीन कागजी का दावा है कि उन्होंने किशनपोल इलाके में विकास को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। खास तौर से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की सारी जो 9 चौकड़ियां हैं, जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, उन सारी लाइनों को हम नया करेंगे। सीवरेज की लाइन को मुख्यमंत्री जी पिछली 11 तारीख को आए थे। हमने बहुत सारे कामों का आगाज कर दिया। मैं नहीं समझता कि जो हमारा 4.5 साल का जो समय था उसमें से, जैसा आप सब लोगों को पता है कि 2 साल हमारे कोरोना में निकले, वो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई, हमारा दिशा चेंज हो गई कि जिस काम में हम लगे हुए थे वो एक ऐसी त्रासदी पूरे विश्व में आई कि हमको लोगों का जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सब जगह मेरी उपस्थिति थी, ये रिकॉर्ड पे है। तो मुझे जो जनता ने प्यार दिया और जिस सम्मान के साथ मुझे विधायक बनाया था, मैं समझता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करके खुश हूँ 3.5 साल में। और चुनावी वर्ष है, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पाइपलाइन में हैं। 22 करोड़ की लागत से स्कूलों में निर्माण कार्य कराए। करीब 6 करोड़ की लागत से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। 2 करोड़ 33 लाख से जोहरी बाजार जामा मस्जिद में निर्माण कराया। सीएचसी में नया भवन और सिटी डिस्पेंसरी का निर्माण कराया।
34 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य कराए। 4 करोड़ की लागत से वार्ड 55 से 75 में पाइपलाइन बिछाई। 150 से ज्यादा जगहों पर सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया। 91 जगहों पर सीवरेज कार्य पूरा कराने का दावा भी किया है। किशनपुर क्षेत्र के अंदर ये 4.5 साल के अंदर जो काम 15 साल में नहीं हुए वो 4.5 साल में हुए। आप देख रहे जगह जगह सड़कों का निर्माण चल रहा है, जगह जगह सीवर लाइन का काम चल रहा है। और हमारे एमएलए साहब ने, आपने देखा होगा कि दरबार स्कूल जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था उसको वहाँ पे एक हाई क्लास स्कूल बना दिया, जो आज एक प्राइवेट स्कूल होगी तर्ज पर उस स्कूल को बना दिया, जहाँ पर एडमिशन के लिए लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन कराओ। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी हमारे इसके लिए, हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है बालिका शिक्षा। मेरे यहाँ पे मार्जा बालिका विद्यालय उसको कॉलेज तक क्रमोन्नत कर दिया, फर्स्ट क्लास से कॉलेज तक। जो आज हमारे एरिया की बच्चियाँ हैं उनको दूसरे कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं की वही शिक्षा कर लेती है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले उसके अंदर आर्ट्स फैकल्टी थी, अब कॉमर्स और साइंस 2 फैकल्टी उसके अंदर और बढ़ा दी है। समस्या छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती है, वो तो सब जगह होती है, हमारी विधानसभा में नहीं। छोटी मोटी समस्याएं तो हम समाधान भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और रही बात अभी जो नया बता दूं, एक 281 करोड़ का 4 दीवारी की सीवर लाइन बदलने का टेंडर भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। हमारा जो क्षेत्र है वो माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है। और किशनपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो किशनपुर विधानसभा राजस्थान में सबसे डेंसिटी वाली विधानसभा है, जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो बहुत सारी समस्याएं थीं पहले, जैसे एक सीवर लाइन की समस्या थी, पानी की लाइनों की समस्या थी। इन 4.5 सालों में उन्हीं पे काम हुआ है कि सीवर लाइन बदलने का काम रेगुलर चल रहा है। मेरे वार्ड में लगभग 90% सीवर लाइन बदल दी गई हैं। पानी की लाइनें चेंज होने का काम कर चल रहा है, पानी की लाइनें चेंज कर दी गई हैं। एक हमारे रामगंज में जच्चा खाना हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वहाँ की ओपीडी 50 रह गई थी, बंद होने के कागार पे था। आज उसका जीर्णोद्धार करके आज वहाँ पर 1000 की ओपीडी है और काफ़ी सारे डॉक्टर वहाँ पर लगा दिए गए हैं। सब चीज़ों का वहाँ पर इलाज हो रहा है। और एक मोतीकटला डिस्पेंसरी थी जिसके लिए भी बजट घोषणा में, सीएम बजट घोषणा में 28 करोड़ रुपए के बजट घोषणा में उसकी घोषणा हुई है, जो मातृ शिशु कल्याण केंद्र बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इन 4.5 सालों में बहुत काम हुए हैं। नारबड़ा स्कूल करके मेरे यहाँ एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, विधायक निधि से उसमें 4 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। जल्दी उसमें एक स्मार्ट और मॉडल स्कूल बनने जा रहा है और उसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में भी तब्दील कर दिया गया है। पहले वो 8 तक हुआ करता था, वो सेकेंडरी हुआ, फिर सीनियर सेकेंडरी हुआ, अब उसकी बिल्डिंग बन जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ लोगों को आसानी हो जाएगी। जो बच्चे दूर जाते थे, जहाँ दिक्कतें थी, 8th के बाद जगह ढूंढते थे, उनको तकलीफ कम हो जाएगी। किशनपुर विधानसभा के अंदर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे कांग्रेस के 2 पार्षद थे जिन्होंने अभी ये कहा कि सीवर लाइनें बदल रही हैं, रोडें बन रही हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये रोडों का श्रेय ले रहे हैं, मतलब ये कितना झूठ बोल रहे हैं। एनकैप जो डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर 110 करोड़ रुपए आए थे, जिनके अंदर वो पैसा 3 निगमों में डिवाइड हुआ, जयपुर, जोधपुर और कोटा को। उस पैसे से हमारे जयपुर के अंदर रोडों का निर्माण हो रहा है। ये उसका श्रेय क्यों लेकर के जा रहे हैं? केंद्र सरकार के पैसे से तो रोडों का निर्माण हो रहा है। ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय एमएलए इस काम को करवा रहा है। मिथ्या, झूठ है। ये 4.5 साल से कहीं नहीं दिखे। सिर्फ पैसे कमाने में, अवैध काम करने में, पट्टे लोगों के निगम, जो कांग्रेस की सरकार की तरफ से पट्टों का जो एक कैंप लगाया जा रहा था कि लोगों को पट्टे देंगे, पट्टे पैसे लेकर के पट्टे दिए जा रहे हैं। और मेयर साहिबा का तो ये हाल है कि सारी फाइलें घर ही पहुंचती है डायरेक्ट, और वहीं उनको तो पैसे दो और पट्टे बना करके देती हैं। झूठ है, ना मेयर की तरफ से कोई काम हो रहा है और ना क्षेत्रीय एमएलए की तरफ से कोई काम हो रहा है। बात रही सीवर लाइनों की, तो वार्ड 72 में आप लोग अभी जाकर के वहां देखेंगे कोई सीवर लाइन का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस के वार्डों के अंदर ये हो सकता है, कह रहे हैं तो इनके वार्डों में काम हो रहा होगा, बीजेपी के वार्डों में तो कोई काम नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के वार्डों के अंदर 50-50 लाइटें दी जाती है, बीजेपी वालों को 10-10 लाइट दे दी जाती है। मतलब बिल्कुल भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ। किशनपुर विधानसभा की मुख्य समस्या सीवर लाइन और सड़कों को लेकर प्रायोरिटी से रहती है, क्योंकि यहाँ पे सीवर लाइन 70 साल पुरानी है और बिल्कुल जर्जर और क्षतिग्रस्त अवस्था में है। हमें 2.5 साल हो गए पार्षद बने हुए, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक साहब, जिन्हें हम हमारा विधायक नहीं बोलते, उनको 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से अभी तक हमारे 72, 73 वार्ड, 74 ऐसे वार्ड हैं जिनके अंदर ये आज तक दोहरा या कोई राउंड नहीं किया। आज हमारे वहाँ भी पिछले बजट के अंदर, मुख्यमंत्री बजट के अंदर 25 करोड़ की सीवर लाइन पास हुई।
बहुत होर्डिंग पोस्टर लगे, विधायक साहब के बहुत होर्डिंग पोस्टर लगे जगह जगह, लेकिन आज हमारे वार्ड के अंदर हमारे को 10 फीट सीवर लाइन डलाने के लिए भी कमिश्नर एक्शन इन लोगों से संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि विधायक साहब ने हमारे वार्डों में सीवर लाइन डालने के लिए मना कर दिया। रही रोडों की बात, रोड हमारे 4-6 महीने से काम चल रहे हैं, वो एनकेप का पैसा है जो कि दिल्ली फंड से मोदी जी द्वारा हमारे को भेजा गया है, और ये सब लोग भी इनको पूरा निगम हेरिटेज ग्रेटर काम में ले रहा है। हम भी उसी के अंतर्गत रोड बनवा रहे हैं, हमारे 6 महीने से पूरे रोड बनते हुए आ रहे हैं। उसमें भी कई जगह इन्होंने काम अटकाए, हमारे काम बंद करवाए। हम इसके लिए लगातार यहाँ पे धरने भी दे रहे हैं। बिजली की जो लाइटों की बात है, लाइटों के लिए हमारे साथी पार्षदों ने कुछ दिन पहले भी एक यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। ईद के मौके के ऊपर कांग्रेसी पार्षदों को 50-50 लाइटें दी जाती है और हमारे को 10-10, 15-15, ऐसा क्यों? शहर कैपिटल है और 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। न तो उनका कोई प्लान था, न उनकी मानसिकता थी, न उनका जहनी तौर से इतने मजबूत थे कि हम क्या आगे करना है, क्या हमें चैलेंजेस हैं, क्या हमें आगे दुश्वारियां होंगी। सीवरेज की लाइन 1984 से पहले की डली हुई लाइनों को साथ में हम संघर्ष कर रहे। 15 साल वो विधायक रहे, उन्होंने 100 मीटर की लाइन नहीं डलवाई। हमने बहुत सारे काम ऐसे करके करीब 30-40 करोड़ रुपए की सीवरेज की सही करा चुके हैं हम। और फिर भी क्योंकि ये वंस फॉर ऑल खत्म करने की बात थी कि भाई एक बार इसको ऐसा सुदृढ़ीकरण कर दे कि फिर हम आगे के 30 साल, 35 साल, 40 साल निकाल लें, उसको देख के हमने डीपीआर बनाई। डीपीआर बनाने के बाद में हमने ये 291 करोड़ रुपए की वित्तीय सैंक्शन खाली किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, पूरे जयपुर में 1000 करोड़ की सीवरेज लाइन के काम होने हैं, उसमें से 291 करोड़ रुपए हमने किशनपुर के लिए लिए। तो कोई ना कोई तो बात है, हम समझते हैं लोगों की परेशानी। आप चले जाइए किसी भी मोहल्ले में, किसी भी चौकड़ी में, सबसे ज्यादा लोग परेशान अगर कोई हैं तो सीवरेज से हैं। पानी की हमने 165 करोड़ रुपए की लाइनें हमारी डल गई। 37 किलोमीटर की लाइनें हमने इस टेन्योर में डलाई हैं। 3.5 साल में 37 किलोमीटर की नई लाइन किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में पानी की डली है। और अभी इस बजट के बाद में हमारे 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल कर दी, उसकी पानी की लाइनें हम डला रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि साथ ही साथ में 40 करोड़ रुपए हमारे को मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को दिए कि भाई इनकी सड़कें। तो हमारा एक्शन प्लान ऐसा है कि हम सीवरेज भी सही करें, हम पानी की लाइन भी सही करें, हम बिजली के वायर भी सही करें और फिर सड़क बनाएं। मैं कोई किसी जाति विशेष का विधायक नहीं हूँ, मैं संवैधानिक पद पे हूँ। मेरे लिए तो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति समुदाय का आदमी हो, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये बातें वो लोग करते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हो और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं जानता हूँ लोगों को, मेरे यहाँ रोज 2, 4, 500, 1000 आदमी आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि मेरी नीयत साफ है, मेरा मन साफ है, मैं लोगों की भावना समझता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। इस क्षेत्र में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, गलियां साफ नहीं हुई, पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं हुई और बेतरतीब अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। एक वर्ग की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, दूसरे वर्ग कॉमर्शियलाइजेशन कर रहा है। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र की जनता त्रस्त है और वो पछता रही है अपने निर्णय पर और वो कह रही है कि अगली बार हम बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। उन्होंने केवल एक ही वर्ग के लोगों के ट्रांसफर करवाए, एक ही वर्ग के लोगों को राशन बांटा, एक ही वर्ग के लोगों को कोरोना में फायदा पहुंचाया, एक ही वर्ग के लोगों के पट्टे दिलवाए। और मैं समझता हूं कि ये सब बातें लोगों के मन में बैठी हुई है कि लोगों का तुष्टीकरण हो रहा है, उन लोगों के चालान नहीं हो रहे हैं, हमारे लोगों के चालान हो रहे हैं। तो वो लोग बिना हेलमेट के भी निकल रहे हैं, हमारे लोग हेलमेट के निकल के भी चालान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। राज है, सबके लिए है, समान है और समान कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। इस प्रकार की बातों को लेकर हम जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, गलियों की सफाई नहीं हुई, पार्किंग व्यवस्था बेतरतीब है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, लोग दिन दहाड़े चैने लूटते जा रहे हैं,
पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन सभी मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर चुनाव लड़के और विजयशील प्राप्त करेगी। विधायक रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात कर रहे हैं किशनपोल विधानसभा सीट की। ये वो सीट है जहां जनसंख्या ज्यादा है और एरिया बहुत कम है, और ये परकोटा इलाका, और परकोटा इलाके में छोटी छोटी गलियां और यहाँ पर कई तरह की समस्याएं, खासतौर पर सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, आपका शुभ नाम बताइए, किस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है आप लोगों को यहाँ पर? मैं सुनीता जौहर, इसी गली में रहती हूँ, सीताराम जी की गली में, और मैं यहाँ 35 साल हो गए मेरी शादी को, और जो हाल अभी है वो कभी भी नहीं हुआ है। मतलब इतना एक्सेस में परेशान हो गए कि हम एक घर आगे रहते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका कारण है क्योंकि इतना कीचड़ है, रोज का पानी जैम होता है, और इतना मतलब इंसान पैर रख करके, हम जैसे तो अब आज हम 60 प्लस हैं तो गिरते गिरते बचना है, कोई कभी हाथ पकड़, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं गली से। काम है, मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन नहीं निकल पाती हूँ क्योंकि कीचड़ इतना हो रखा है, बिजनेस सफर कर रहा है, सब कुछ सफर कर रहा है। तो क्या सिर्फ सीवरेज की समस्या है यहाँ पर या और भी कई तरह की समस्या है? नहीं, सीवरेज की तो है ही, क्योंकि सड़क तो तभी बनेगी ना जब सीवरेज ये क्लियर अप होएगा तब। अब प्रॉब्लम कहाँ है? अगर सपोज आप लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इसके कारण, तो भाई कांग्रेस बीजेपी के अंदर जनता क्यों भुगत रही है इसको? हम ऐसे जैसे जानवरों से बदतर जिंदगी हो रखी है अभी हमारी। नहीं तो आप लोगों ने स्थानीय विधायक के सामने, सरकार के सामने ये मुद्दे उठाए कि आप लोगों की ये समस्या है? कई बार कोशिश की पर कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। कई बार मिलने की कोशिश की, फोन करते हैं, कोई फोन ही नहीं उठाता। पानी की लाइन भी डली है तो बड़ी मुश्किल से डली है, नहीं तो 5 साल से पानी भी गंदा आ रहा था। पानी पी नहीं सकते हैं, इतना गंदा पानी जिसमें बदबू आती है। अब कई बार तो मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए साफ पानी आता है, उसमें भी बदबू आती है, नहीं तो काला पानी आ रहा है। तो क्या सिर्फ सीवरेज समस्या और कोई समस्या? लोगों के जो टैंकर बने हुए हैं ना मकानों के अंदर, ये सीवर का पानी उस टैंकरों में जा रहा है और उनको पता नहीं है पब्लिक को कि वो कौन सा पानी पी रहे हैं टैंकरों में। उसकी वीडियो मैं आपको बता सकता हूँ बनाई हुई काफी जनों की। जो पानी है सीवर का टैंकर में लीक होके गंदी गलियों के अंदर से और ऐसे मकानों के अंदर जा रहा है, लेकिन ये सीवर साफ नहीं हो रही। तो यहाँ पे बिजनेस भी प्रभावित हो रहा होगा? यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस का प्रभावित हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी तो समस्या वाहन की, हर आदमी अपने गाड़ी के घरों के आगे वाहन खड़ी कर देता है। आने जाने की इतनी परेशानी, क्योंकि समस्या को सुनने वाला नहीं है। जो स्थानीय लोग रहने वाले हैं उनको अपने घर में जाने की सुविधा नहीं है। और वहाँ पे यहाँ पे जो भी लोग बड़े बड़े पहले पुराने रहने वाले थे, उन्होंने अपने किराए पे मकान दे दिए। बंगाली रहते हैं, इतनी गंदगी करते हैं, खाते पीते और यहीं फेंक देते हैं। और हमारे गटर अंदर चौक में तो गटर लाइन के क्या मेन जो घर के गटर है उनके अंदर पानी भरा हुआ है। नहीं तो क्या स्थानीय विधायक काम